नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पोस्टल स्टडीज़ के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है पंजीकरण के नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष को लिखित सूचना समाप्ति के कितने दिन पहले दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जो ये क्वेश्चन है ये है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर क्लॉज में से। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन न्यूज़पेपर है उसके पंजीकरण के नवीकरण के लिए कितने दिन पहले विभागाध्यक्ष को लिखित सूचना दी जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा, चार ऑप्शंस में से आपने छांटना है। ऑप्शन नंबर 1 है 60 दिन, दूसरा है 30 दिन, तीसरा है 15 दिन और चौथा 90 दिन। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है 30 दिन। एक महीना पहले आपको लिखित सूचना देनी होती है विभागाध्यक्ष को। आगे देख लेते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, पर्सनल कम्युनिकेशन इज अलाउड विद न्यूज़पेपर। समाचार पत्र के साथ व्यक्तिगत संचार की अनुमति है। दोस्तों, तो जो इसका सही आंसर है वो नहीं है। ठीक है दोस्तों, समाचार पत्र के साथ व्यक्तिगत संचार की अनुमति नहीं है। अगर आप व्यक्तिगत संचार भेजते हो समाचार पत्र के साथ तो वो लेटर्स में गिना जाता है। आगे देख लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर शैल रिमेन इन फोर्स टिल। पंजीकृत समाचार पत्र का पहला पंजीकरण डैश तक लागू रहेगा। चार ऑप्शन है आपके पास: 31 अप्रैल, 31 जनवरी, 31 दिसंबर, नन ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो 31 दिसंबर है। बाकी दोस्तों, आप साथ साथ अपने आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं कमेंट में हम आंसर लिखकर कि आपको पता है इसका आंसर या नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है व्हाट इज़ द फीस फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर। समाचार पत्र पंजीकरण के नवीकरण के लिए शुल्क क्या है। ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन है आपके पास: 100 रुपीज़, 75, 5 रुपीज़ और नो फीस। तो दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है नो फीस। रजिस्ट्रेशन के नवीकरण के लिए कोई भी फीस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हु असाइन रजिस्ट्रेशन नंबर टू अ न्यूज़पेपर। एक अखबार को पंजीकरण संख्या कौन प्रदान करता है। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो शुरू से देखी है और सही से देखी है तो आपको इसका आंसर भी पता होगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही ये था। वहाँ पे बताया गया है कि कौन असाइन करता है। ठीक है दोस्तों, जो इसका सही आंसर है वो है हेड ऑफ द डिवीज़न। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कॉपीज़ ऑफ न्यूज़पेपर रिक्वायर्ड फॉर पोस्टिंग ऑफ न्यूज़पेपर विदाउट प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज। समाचार पत्र की प्रतियों की न्यूनतम संख्या क्या है जो पूर्व भुगतान के बिना समाचार पत्रों की पोस्टिंग के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर रहेगा, चार ऑप्शन है आपके पास, उसमें से आपको एक आंसर देना है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज सारे क्वेश्चंस जो है वो न्यूज़पेपर से रिलेटेड क्यों हैं। तो दोस्तों, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, पीओ गाइड 1 से हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें से ही हमने ये क्वेश्चंस निकाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस को तो व्हाट्सएप नंबर आपको पता है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे संपर्क कर ले। इसका जो सही आंसर है वो है 500 कॉपीज़। 500 कॉपीज़ न्यूनतम आपको भेजने होंगे अगर आपको विदाउट प्रीपेमेंट के भेजना है उनको। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ न्यूज़पेपर विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर अ न्यूज़पेपर। ठीक है दोस्तों, समाचार पत्र के पोस्ट ऑफिस एक्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल न्यूज़, करंट न्यूज़, एडवर्टाइजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। चार तरीके की न्यूज़ है आपके पास, 3 न्यूज़, या फिर ये सभी समाचार पत्र के अंतर्गत आते हैं
पोस्ट ऑफिस एक्ट के। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी न्यूज़पेपर के अंदर आते हैं पोस्ट ऑफिस एक्ट में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रिन्यूअल आफ्टर लास्ट वर्किंग डे ऑफ कैलेंडर मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन अ लेट फीस ऑफ डैश इज चार्ज्ड। पंजीकरण के कैलेंडर महीने के अंतिम कार्य दिवस के बाद नवीकरण के लिए डैश का विलंब शुल्क लिया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा था, रिन्यूअल के लिए कोई भी फीस नहीं थी। अगर आप रिन्यूअल लेट करते हैं आखिरी दिन के बाद, तो जो है उसमें आपको लेट फीस लगेगी। वो जो लेट फीस है वो 5 रुपये लगती है। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर जो है इसका वो 5 रुपये है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है बिजनेस रिप्लाई सर्विस डैश क्लॉज कौन से क्लॉज में है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है वो कौन से क्लॉज में है। ठीक है दोस्तों, बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज किस क्लॉज में है। ठीक है दोस्तों, जो 4 ऑप्शन है आपके पास, क्लॉज नंबर 100, क्लॉज नंबर 105, क्लॉज नंबर 110 और क्लॉज नंबर 116। तो आपको इसमें से सही आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट में अपना आंसर छोड़ सकते हैं। बाकी जो इसका सही आंसर है वो रहेगा 116। क्लॉज नंबर 116 में बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। QMS। ठीक है दोस्तों, जो आपको पता है QMS क्विक मेल सर्विस होती है, वो कौन से क्लॉज में है। ठीक है दोस्तों, QMS कौन से क्लॉज में है। 4 ऑप्शन है आपके पास, क्लॉज नंबर 102, क्लॉज नंबर 110, क्लॉज नंबर 115 और क्लॉज नंबर 114। तो जो आपका QMS सर्विसेज है वो क्लॉज नंबर 114 में मिलती है आपको। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द फीस फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, जो बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज होती है उसके पहली तिमाही की फ़ीस क्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा, बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज की जो फ़ीस होती है वो 4 क्वार्टर्स में ली जाती है पूरे साल में। तो जो पहला क्वार्टर है उसकी फ़ीस क्या होती है, 75, 50, 100 या 25 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला क्वार्टर होती है उसकी फ़ीस होती है दोस्तों 100 रुपये, दूसरे की 75 होती है, तीसरे की 50 और चौथे की 25। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो 100 रुपये होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है मैक्सिमम वेट ऑफ बुक पैकेट्स इज़। बुक पैकेट का अधिकतम वज़न कितना होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ने ये सब पढ़ा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। बाकी अगर आपको नहीं पता है तो हम उसका आंसर बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, जो इसका सही आंसर रहेगा वो है 5 kg। अधिकतम जो वज़न है बुक पैकेट्स का वो 5 kg होता है। 5 kg से अधिक का नहीं बेच सकते आप बुक पैकेट्स एक। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। ठीक है दोस्तों, पहले के आज जो हमने क्वेश्चंस आपके लिए लाए थे उनमें से पहले के 5 या 6 क्वेश्चन जो है वो सारे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर क्लॉज में से थे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का जो क्लॉज है वो कहाँ से है। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन है आपके पास, क्लॉज नंबर 130, 135, 140, 139। ठीक है दोस्तों, तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का जो क्लॉज है वो कौन सा है। तो आपको बता दें दोस्तों, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर 139 क्लॉज से है। ठीक है दोस्तों, सही आंसर जो इस क्वेश्चन का है 139। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन रीडायरेक्शन, पुनर्निर्देशन। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी ऑनलाइन क्लासेस अगर आप फॉलो कर रहे हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आप ज्वाइन हैं, तो आपको पता होगा रीडायरेक्शन का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी पोस्ट को जिस एड्रेस पे आपने भेजा है उस एड्रेस पे नहीं भेजकर किसी और एड्रेस पे भेजना चाहते हैं डिलीवरी से पहले उसकी, तो उसको जो है रिडायरेक्शन बोलते हैं। रिडायरेक्शन के लिए कुछ नियम है, तो वो कौन से क्लॉज में है वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो जो इसका सही आंसर है वो आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, क्लॉज नंबर 60, क्लॉज नंबर 57, क्लॉज नंबर 70, क्लॉज नंबर 67। ठीक है दोस्तों,
तो जो इसका सही आंसर है वो रहेगा क्लॉज नंबर 67। रीडायरेक्शन का जो क्लॉज है वो क्लॉज नंबर 67 है। ठीक है दोस्तों, बाकी आगे बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है भारत में डाक सूचकांक प्रणाली, पिन कोड प्रणाली भी जिसे कहते हैं, का शुभारंभ कब हुआ? व्हेन वॉज द पोस्टल इंडेक्स सिस्टम, पिन कोड सिस्टम, लॉन्च्ड इन इंडिया? ठीक है दोस्तों, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? चार ऑप्शन है आपके पास, 1972, 1960, 1966 और 1970। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1972। 1972 में भारत में डाक सूचकांक प्रणाली, पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ हुआ। बाकी दोस्तों आप कमेंट में बताइए आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और हमारी अगर आप ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं अच्छी तैयारी के लिए, अपनी एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे हमारी डेली क्लासेस लग रही है। ठीक है दोस्तों, बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ठीक है भाई।